बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ बहुत ही स्पेशल से ज़बरदस्त से नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ जो सूजी से बनेगा। बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो चलें जी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है चूल्हे पे और इसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन 2 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक का डाला है। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है और साथ में 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। जैसे ही नीम गर्म सा हो जाएगा पानी तो इसमें हमने सूजी 1 कप सूजी डाल देनी है। यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी का इस्तेमाल किया और 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो अच्छे तरीके से आपने इसमें से चम्मच हिलाते रहना है। जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हमने यहाँ पर ये देखें थोड़ा थोड़ा करते करते यहाँ पर इसमें से पानी ड्राई हो गया है। चम्मच आपने इसका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ऐसे ही चलाते रहना है और इसको हमने डो की फॉर्म में लेकर आना है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ ये देखें वीडियो पूरी स्किप नहीं कर रही, यहाँ पर सही से आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर कि आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें जैसे मैं इसको पकाती जाऊंगी तो ये इतना हमने इसको पकाना है कि जब तक ये तलवे इसका जो कढ़ाई का है ना वो छूट जाएगा तो ये खुद ही डो की फॉर्म में आ जाएगी ना। तो हमने इसको इतना फ्राई करना है। यहाँ पर इसको इस तरीके से बनाने से डो बहुत अच्छी सी डो बन जाती है। ये देखें तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए मुझे इसको बुनाई करते हुए। अब इसने बिल्कुल पैन का तलवा छोड़ दिया है तो ये तैयार है। अब इसको रख देंगे साइड पे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं बॉयल किए हुए। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बॉयल कर लिए थे। अब इनको हमने कद्दूकश कर लेना है। मोटी वाली साइड से आपने कद्दूकश कर लेने हैं। तो यहाँ पर आपने कद्दूकश करने के बाद आपने इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करने हैं। तो ये देखें मैंने सारे आलू जो हैं कद्दूकश कर लिए हैं। तो अब इसमें हमने जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपके पास मसाले हैं आप वो डाल दें। नमक डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून। तो साथ ही यहाँ पर मैंने ज़ीरा डाला है हाफ़ टी स्पून और यहाँ पर मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम। पिसा हुआ धनिया डाल दिया है। यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला है। इसका इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा करूँगी, मुझे ये बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाला है हाफ़ टी स्पून और साथ में चाट मसाला हाफ़ टी स्पून डाला है। इससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो बस ये मसाले गए इसके अंदर और अच्छे तरीके से अब इसकी मिक्सिंग करनी है। तो मिक्सिंग करने के बाद आपने इसको साइड पे रख देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने इसकी कोटिंग जो है वो तैयार करनी है। उसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 टेबल स्पून भर के मैदे के और इसमें मैं डाल दूंगी धनिया। धनिया से इसकी लुक जो है बहुत ज़बरदस्त लगेगी तो इसलिए हमने इस लेयरी में धनिया का इस्तेमाल करना है। और साथ में यहाँ पर नमक डाल दूंगी चुटकी एक, साथ में थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च का डाला है। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो बस ये चीज़ें डालने के बाद आपने पानी लेना है और पानी से इसका एक घोल सा रेडी कर देना है। पहले अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर इसकी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म करेंगे। और तकरीबन ये छोटा गिलास है कि 1 गिलास पूरा ही इसमें जाएगा। हमने इसका बहुत पतला सा घोल तैयार करके रख देना है। बहुत गाढ़ा आपने नहीं करना। तो ये देखें यहाँ पर मैंने कितना पतला रखा है, आपने ये ध्यान से देखना है। तो अब इसको भी साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पर डो जो है वो भी थोड़ी नीम गर्म ही है तो अब थोड़ा सा ऑयल लगा दें हाथों पर और इसको गूंद लेना है। आपने अच्छे तरीके से आपने इसको मुक्की लगाकर 1 से 1.5 मिनट गूंदना है। उसके बाद आपने इसके पेड़े बना देने हैं। तो यहाँ पर मैं पेड़े बनाकर मैंने रख दिए हैं और साथ साथ इनको मैं बेलन से अब इनको रोटी की शेप में बनाती जाऊंगी और इनकी शेप रेडी करते जाएंगे। यहाँ पर इसकी शेप देख सकते हैं आप, बहुत आराम से बहुत एहतियात से। ये सूजी है तो कोई अगर टूट भी जाती है ना तो सेट हो जाएगी, कोई मसला भी नहीं। इस तरीके से चौरस सा आपने बना देना है। अब यहाँ पर जो फिलिंग हमने आलू वाली रेडी की हुई थी वो इसके अंदर रख देनी है और इसकी साइडें हमने उठाकर इस तरीके से इसको प्रेस कर देना है। बहुत आराम से ही चिपक जाएगी, हमें पानी लगाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये देखें ये तैयार है। इसी तरीके से सारी शेप में बना के तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पर पैन मैंने रख दिया है चूल्हे पे। अब इनको करते हैं फ्राई। तो यहाँ पर जो लिक्विड हमने तैयार करके रखा हुआ था उसमें इस तरीके से डिप करते जाएंगे और हमने जो एक्स्ट्रा मैदा है वो खुद ही उतर जाएगा। तो किसी फोक की मदद से आपने इसमें इस तरीके से डिप करके निकालते जाएं
और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल ही होना चाहिए, वरना जो आपके स्नैक्स हैं ना वो ऊपर से एकदम से कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे रहेंगे। तो यहाँ पर इनको आपने बहुत एहतियात के साथ उलट-पुलट करते हुए गोल्डन सा कलर आने तक आपने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर आँच आप देख सकते हैं बहुत हल्की सी है। यहाँ पर मैं हाथ से पलटा रही हूँ, आप चिमटे की मदद से आपने करना है वरना आपका हाथ जल जाएगा। तो बहुत एहतियात के साथ आपने इसको थोड़ा टाइम लगेगा और ये स्नैक्स बहुत ज़बरदस्त तैयार होते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आएँगे, बच्चों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि हम सूजी से बना रहे हैं, तो बच्चों के लिए सूजी बहुत अच्छी होती है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। बच्चों को जब स्कूल खुलेंगे तो आपने उनको लंच बॉक्स में बना के देना है या मेहमान आ जाएँ, आप मेहमानों के लिए बना सकते हैं। ये बनते हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। तो ये देखें गोल्डन सा कितना प्यारा सा कलर आ गया है। अब इनको हमने निकाल देना है। तो ये देखें माशाल्लाह से तैयार हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।